बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये थ्योरम है बनाक स्पेसेस का कि लेट एक्स बी अ नॉन ज़ीरो norm linear space, then it is a Banach space if the subspace S containing all such x such that x norm is less than or equal to 1 is complete। ठीक है, यानी अगर complete है तो वो Banach space होगी, और Banach है तो ये सब स्पेस उसकी complete होगी। ठीक है, तो उसको हमने प्रूव करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेट करते हैं कि x जो है कोई भी नॉन ज़ीरो नॉन लीनियर स्पेस है जो कि Banach है। अब Banach है तो हमने ये शो करना है कि उसकी ये वाली सब स्पेस कंप्लीट है। ठीक है, तो उसके लिए हम लेट करते हैं कि एक्स एन कोई भी कॉची सीक्वेंस है, इस तरह सीक्वेंस है कि उसका एक्स एन लेस देन 1 है। ठीक है, ज़ाहिर है इसको प्रूव करना है तो सीक्वेंस भी लेस देन 1 ही होना चाहिए। लेंगे इसी तरह लेंगे, क्योंकि ये लेंगे तो इसको कंप्लीट शो करेंगे। ठीक है, तो एक्स एन नॉर्म लेस देन 1 है, तो इसका इसका क्या मतलब है कि जो एक्स एन है हमने लिया है काशी सीक्वेंस एस में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स एन काशी सीक्वेंस एक्स में और एक्स एन अप्रोच करेगा एक्स को। ठीक है, क्योंकि एक्स कंप्लीट है तो इसका मतलब है एक्स एन का नाम अप्रोच करेगा एक्स नाम को। ठीक है, और हमें ये पता है कि एक्स एन नाम लेस देन 1 है, तो विच जो कि इससे ये पता चल जाता है कि एक्स नाम भी लेस देन 1 है, क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट है तो लाजमी बात है इसकी लिमिट उससे स्मॉलर ही होगी, उसी को ही अप्रोच करेगी। तो इससे ये क्या शो हो जाता है एक्स एस में है, तो लाजमी बात है एक्स एन अगर एक्स को अप्रोच कर रहा है और एक्स एस में है तो इसका मतलब ये है कि एस कंप्लीट है। अच्छा, कन्वर्सली के लिए हम ये लेट करते हैं कि ये हमारे पास जो सब स्पेस है एस, ये containing all such x for which x norm is less than or equal to 1, ये complete subspace है। अगर ये complete subspace है तो हमने ये शो करना है कि x जो है नॉन लीनियर स्पेस वो कंप्लीट है। ठीक है, तो उसके लिए ये लाइंस आपके काम की नहीं है, तो हम ये शो कर ये लेट कर लेते हैं कोई भी एक्स एन एक काशी सीक्वेंस है। एक्स में अगर काशी सीक्वेंस लेते हैं तो उसमें हम काशी सीक्वेंस की स्टेटमेंट के मुताबिक एक्स एम माइनस एक्स एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी सच दैट एम एन अप्रोचेज टू एक्स एन माइनस एक्स एम माइनस एक्स एन नाम अप्रोचेज टू ज़ीरो एज एम एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो हम लेट कर लेते हैं कि कोई भी वाई एन है वो एक्स एन बाई एक्स एन नाम के इक्वल है। ठीक है, और अगर हमारे पास वाई एन हम इस तरह लेते हैं कि ये एक्स एन बाई एक्स एन नाम के इक्वल है, यानी वो 1 के इक्वल है। ठीक है, इससे ये कंडीशन निकल सकती है, क्योंकि नॉन ज़ीरो है तो नॉन ज़ीरो के लिए ये कंडीशन हम ले सकते हैं कि एक्स एन बाई एक्स एन नाम। अब तो इसका क्या मतलब है कि ज़ाहिर है ये इक्वल टू 1 है, तो लेस देन और इक्वल टू के लिए जो कंडीशन होती है वो हमें पता है, गिवन है कि वो लेस देन और इक्वल टू एस को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब है वाई एन भी एस को ही बिलोंग कर रहा है। अब अगर वाई एन एस को बिलोंग कर रहा है तो हम वाई एम माइनस वाई एन ले लेते हैं, एक वाई एन एक काशी सीक्वेंस लेते हैं इसमें, तो उसके लिए कंडीशन होगी, तो इसकी ये वैल्यूज हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एम के वाई एम एक्स एम बाई एक्स एम मार्ड हो जाए नाम हो जाएगा, और एक्स वाई एन एक्स एन बाई एक्स एन नाम हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स एन बाई एक्स एन नाम हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और नाम पहले दो पे लदा ले लेंगे दूसरे दो पे लदा लेंगे तो ये लेस देन वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसको इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, जबकि दूसरे दोनों से एक्स एन को कॉमन लेंगे तो 1 बाई एक्स एम नाम माइनस 1 बाई एक्स एन नाम आ जाता है। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल, तो इससे क्या आ जाता है कि 1 बाई एक्स एम नाम को हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, इधर से एक्स एन नाम को हम बाहर ले सकते हैं, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू वाली कंडीशन ऑलरेडी चल रही है। तो ये बन जाता है 1 बाई एक्स एन एम नाम इंटू एक्स एम माइनस एक्स एन नाम, और 1 बाई एक्स एन नाम हमारे पास एक्स एम नाम, और ये कंडीशन आ जाती है इससे। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एन नाम और एक्स एन नाम कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक्स एम बच जाएगा और अंदर ये कंडीशन बच जाएगी। तो मज़ीद आगे अगर हम जाएँ तो इससे हमारे पास नेक्स्ट ये आ जाता है 1 बाई एक्स एम इंटू दिस थिंग। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये ओवरऑल दोनों पे जब
मॉड दोनों का नाम लेकर माइनस करके मॉड लिया जाए, वो लेस देन इक्वल होता है नाम के ही, हमने प्रूव भी की हुई थी। तो ये इसके इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों चीज़ें सेम है, तो ये 2 टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास एम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो ये चीज़ अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाती है, एक्स एम माइनस एक्स एन नाम, तो इसका मतलब है दिस थिंग अप्रोचेस टू ज़ीरो एज एम एन अप्रोचेस टू। तो इससे ये पता चल जाता है कि वाई एम जो है उसका वो यानी ये वाई एम माइनस वाई एन नाम अप्रोचेस टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब है वाई एम जो है वो काशी सीक्वेंस है एस में, ठीक है। अगर काशी सीक्वेंस है तो लाजमी बात है वो कन्वर्ज भी करेगा वाई को, ठीक है। क्योंकि एस कंप्लीट हमने ली हुई है, तो इसका मतलब है कि वाई एम की एन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है एक्स एन बाई एक्स एन अप्रोचेस टू वाई। तो इसका मतलब है एक्स एन जो है वो अप्रोच कर जाएगा एक्स एन नाम वाई, ठीक है, गिवन इस कंडीशन से। इसका मतलब है एक्स एन अप्रोचेस टू अल्फा टाइम वाई, क्योंकि जो एक्स एन नाम है वो हमारे पास कोई भी स्केलर होगा, ठीक है, बन जाएगा एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है कि वाई बिलोंग करता है एस को, ठीक है। वाई क्योंकि वाई क्यों है एस को बिलोंग करता है, क्योंकि वाई कंप्लीट है, ऊपर हमने बात कर दी है, एस कंप्लीट है, ठीक है। तो वाई अगर एक्स को बिलोंग करता है तो अल्फ़ा वाई भी एक्स को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक्स एन जो है वो अल्फ़ा वाई को बिलोंग अप्रोच कर रहा है और अल्फ़ा वाई एक्स को बिलोंग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि एक्स एन जो है वो कन्वर्जेंट है एक्स में। अगर एक्स एन एक्स में कन्वर्जेंट है तो एक्स एन कैसी स्पेस है, कंप्लीट स्पेस है, ठीक है। और कंप्लीट है तो बना प्रूव होगी, ठीक है। तो बस हमने यही प्रूव करना था कि ये हमारे पास बन